गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जम्मू संभाग के उन 4 जिलों में होने जा रहे हैं जिन 4 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती है। जिन 4 जिलों में यह माना जाता है कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है ये माने नहीं रखता, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से है तो बात बन जाएगी। और इसी के चलते जब भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट बांटने का सिलसिला शुरू किया तो हड़कंप मचा और उस हड़कंप के बीच में इतने सारे प्रत्याशी आ गए कि पूछिए मत। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, चलिए वो तो उतर गए, लेकिन जो मैदान में नहीं उतरे, जो मैदान के बाहर थे और खेला बिगाड़ सकते थे, उन प्रत्याशियों को मनाने का सिलसिला शुरू किया। बहुत सारे प्रत्याशी मान भी गए और पार्टी के साथ वापस आ गए, लेकिन अभी भी कुछ प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट का मुकाबला करेंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में बात करेंगे अलग अलग प्रत्याशियों के ऊपर। गुड मॉर्निंग इस इंडिया के अंक में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का प्रचार कल शाम को 5 बजे खत्म हो गया। किसी भी प्रत्याशी को इसके बाद प्रचार करने की इजाजत नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने पूरा जोर लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की चार रैलियां जम्मू संभाग में हुई हैं। अंतिम फेज में 1 अक्टूबर यानी कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 40 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और 40 सीटों पर कुल 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18 से 25 सितंबर को 2 चरणों के 18 और 25 सितंबर यानी 18 को पहले चरण का वोट पड़ा और 25 तारीख को दूसरे चरण के वोट पड़े जम्मू कश्मीर। और तीसरे चरण के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने लगाया पूरा जोर। पीएम मोदी, राहुल गांधी ने की 4 रैलियां। प्रियंका गांधी भी बिश्नाब पहुंची। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार कल 5 बजे खत्म हो चुका है और उस प्रचार के खत्म होते ही अब प्रत्याशियों की सांसें थम गई हैं। समय आप देख सकते हैं सामने आपके 4 तस्वीरें। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी, तीसरी तस्वीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चौथी तस्वीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। चारों दल और इन दलों में इस समय जो समीकरण बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं मुकाबला भाजपा और इंडिया अलायंस के बीच में है, लेकिन पीडीपी की बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि किंग मेकर तो हम होंगे, हमारे बगैर जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की कई रैलियां होने वाली थी। कुछ रैलियों में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन कुछ रैलियों में फोन पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। फोन पर संबोधित करने से कई लोगों ने यह कहा कि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, वो फोन पर संबोधन करे भी तो समझ में आता है, लेकिन जो पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं, जो पार्टी जम्मू कश्मीर में कमजोर है, उस पार्टी का बड़ा नेता फोन पर जब जनसभा को संबोधित करता है तो मैसेज ठीक नहीं जाता। कांग्रेस की प्रियंका गांधी बिश्नाब पहुंची। नीरज कुंदन के चुनाव अभियान में उन्होंने नीरज कुंदन का समर्थन किया, लोगों से आह्वान किया कि आप इंडिया अलायंस को वोट दीजिए ताकि हम आपका भविष्य सुनहरा बना सके। लेकिन वहीं पर उनके भाई राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और कह गए महाराजा हरि सिंह को लेकर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा राजाओं को हमने बाहर खदेड़ दिया। अब जब आप जम्मू कश्मीर में राजाओं की बात करेंगे तो यहां तो केवल एक राजा थे, महाराजा हरि सिंह। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी बीजेपी ने इसे भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है और उसे डोगरा अस्मिता के साथ जोड़कर कांग्रेस के लिए मुश्किलें कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 साल के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है जिन विधानसभा चुनावों में किसी भी जगह से कोई समाचार नहीं आया कि कहीं पर पोलिंग बूथ के ऊपर किसी किस्म का कोई हंगामा हुआ, कोई आतंकी वारदात हुई, कोई आतंकी हमला हुआ। यानी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव कल 1 अक्टूबर को अपने तीसरे चरण में एंटर करेंगे। इन चुनावों को लेकर क्या कुछ जमीनी स्तर पर है, कहां क्या चल रहा है, जम्मू संभाग में किस पार्टी की कितनी तैयारी है और कल मतदान को लेकर जमीन पर क्या है,
इस पर हम अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम जम्मू से हमारी संवाददाताओं से जुड़े और उनसे बात करें और उनसे जम्मू का मिजाज और जम्मू का माहौल जानें। उसके बाद इस गुड मॉर्निंग इंडिया के अंक में आपको बताएंगे कि जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर इन 4 जिलों में कौन है प्रत्याशी और कौन किसकी टक्कर में है। तो सबसे पहले जम्मू जिले में क्या कुछ चल रहा है, तैयारियां कैसी हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं शिल्पा शर्मा। शिल्पा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शिल्पा मुझे बताइएगा क्या माहौल है इस चुनावी घमासान में, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है? कल शाम को चुनाव अभियान थमा है, लेकिन क्या आप जमीन पर देख रही हैं कि थम गया है या अभी भी प्रत्याशी वोटरों के दरवाजों पर खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस प्रकार से कल शाम 5 बजे जो है वो पूरी तरीके से प्रचार थम गया और इस समय मैं एमएम कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएम कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और कुछ ही समय के बाद यहाँ से मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए, यहाँ से जो है वो पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। उन्हें ईवीएम मशीन और जो सामग्री है वो उनके साथ उन्हें दी जाएगी और उन्हें पोलिंग स्टेशन में, अलग अलग पोलिंग स्टेशन में जो है वो उन्हें रवाना किया जाएगा। देखिए, इस समय काफी ज्यादा माहौल जो है वो गरमाया नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए प्रचार किया जा रहा था, बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, अलग अलग पार्टी के द्वारा और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े उतरे हैं उनके द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा था। और कल जिस प्रकार से 415 उम्मीदवारों का जो है वो किस्मत तय करने वाली है कि आखिरकार कौन जो है वो एमएलए बनेगा, को किसकी जो है वो आखिरकार सत्ता जो है वो आने वाली है। तो इस समय आप देखेंगे लगातार जो है वो कहीं न कहीं हर एक पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा उतरा है वो इस समय 1 अक्टूबर यानी कि कल जिस प्रकार से मतदान होना है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा इस समय बेचैनी भी है। और जमीनी स्थल की मैं बात करूं तो पोलिंग पार्टी जो कि कुछ ही समय के बाद रवाना होगी, उन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशन में जो है वो रवाना किया जाएगा। शिल्पा, मुझे बताएं किस हद तक आपने इस बार चुनाव अभियान को कवर किया? क्या प्रत्याशियों में वही विश्वास, वही भरोसा है जो साल 2014 के चुनाव में उनको विश्वास था कि हम उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, वोट तो पड़ जाएगा, या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इस बार वोटर खामोश है, न जाने कहां चला जाए? देखिए, 50% जनता ऐसी है जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, 50% जनता ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर दूसरी पार्टीज को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि देखिए 2014 में जो लहर देखने को मिली थी, मोदी की लहर देखने को मिली थी, वो लहर अब कम भी नजर आ रही है। हालांकि देखिए, मोदी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उससे भी एक उत्साह, एक जोश जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता में बड़ा जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम आम जनता से बातचीत करते हैं तो वो लहर भी कम होती हुई नजर आती है। शिल्पा, आपको रोककर आप जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? ये जो नारा उन्होंने दिया है, किस हद तक आप इस नारे को लोगों के बीच में देख रही हैं, और क्या आपको लग रहा है कि लोग आश्वस्त हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है कि वो जम्मू का मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हें भी लगता है कि ये संभव है? देखिए, अगर मैं 2014 की बात करूं तो जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे, मोदी के द्वारा किए गए थे, तो जब आम जनता के बीच उतरे तो कहीं ना कहीं ये सुनने को मिला कि वो वादे पूरे हुए हैं और कई आम जनता ने कहा कि वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जो मैनिफेस्टो सामने लाया है, उन वादों पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि वो वादे पूरे भी होंगे और वो वादे पूरे नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर हम देवेंद्र राणा की बात करें यानी नगरोटा सीट की बात करें तो वो एक वीआईपी सीटों में से एक सीट है। तो कहीं ना कहीं आम जनता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बने, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है। लेकिन आम जनता की मैं अगर बात करूं तो आम जनता, कई आम जनता ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं, लेकिन कई आम जनता ऐसी है जो कि चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो मुख्यमंत्री बने, यानी कि सत्ता में अगर कोई आए तो वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो देखिए, ये अभी अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। जहां पर इससे पहले दूसरे फेज में भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां पर कई सारे उम्मीदवार जो है वो खड़े उतरे और वीआईपी सीट जो है वो देखने को मिली। तो इस बार भी 1 अक्टूबर को यानी कि कल भी कड़ा मुकाबला है। तो कल देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से अनुमान आम जनता, आदि जनता लगा रही है, वो अनुमान पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतर पाती है या नहीं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दी थी शिल्पा, आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि लोग उत्साहित हैं कल के दिन को लेकर।
1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की, यूं कहिए कि बीजेपी की साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये वो जम्मू संभाग की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में साल 2014 में बीजेपी ने मुकम्मल तौर पर बाकी तमाम राजनीतिक दलों को धराशायी किया था और बीजेपी एक अच्छे खासे नंबर के साथ जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंची थी। और आपको यह भी याद होगा कि उसके चलते भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार लोकसभा में 29 असेंबली क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद, यानी 29 असेंबली क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। उसी लीड को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि 33-34 के करीब करीब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को कल जम्मू में वोट पड़ जाएंगे। शाम 5 बजे के बाद एग्जिट पोल बता देगा कि तस्वीर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की, यूनियन टेरिटरी वाली लेजिस्लेटिव असेंबली की कैसी होगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास अंक में वापस आएंगे और बात करेंगे कि कौन प्रत्याशी कहां से खड़ा है और दंगल में कौन कहां पर है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात प्रत्याशियों पर।